नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो जनसंख्या के ऊपर होने जा रही है। आज हम बात करेंगे जनसंख्या कैसे एक देश को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और कैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और कैसे जनसंख्या फ्यूचर में हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके इसका अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के ऊपर। जो फ़िलहाल भारत की जनसंख्या जनसंख्या है वो 137 करोड़ के करीब है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 1947 में 40 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से कुछ जनसंख्या पाकिस्तान और कुछ जनसंख्या बांग्लादेश चली गई। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा एंटायर रीजन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसकी पॉपुलेशन टोटल 40 करोड़ के करीब। सिर्फ भारत की जनसंख्या ही 137 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चाइना ने कैसे अपनी जनसंख्या ओवरकम की, और हम अपने पड़ोसी देशों की और ज़्यादा बात करेंगे। तो हमारे पड़ोसी देशों ने अपने जनसंख्या कंट्रोल करने की कोशिश की। हम चाइना की तरफ पहले जाते हैं। तो चाइना ने लेट 70s 80s में एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, जिससे उसने अपनी जनसंख्या काफ़ी हद तक कंट्रोल करी, पर फ्यूचर में उसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से दिखने लग गए। इसलिए 2015 में उसे वापस लेना पड़ गया। उसमें नेगेटिव इफेक्ट कुछ इस प्रकार थे कि उसकी उनकी जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग होती जा रही थी, काम करने वाले लोग की कमी होती जा रही थी इन फ्यूचर में, और सेक्स रेशियो भी उनका बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सा गया था। तो फ्यूचर में कुछ और दिक्कत ना आए, इसलिए चाइना ने वो वन चाइल्ड पॉलिसी वहीं पर ड्रॉप कर दी। तो इससे हमें भी सबक लेना चाहिए कि किसी भी इंसान को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते कि जनसंख्या कैसे बढ़नी चाहिए, कैसे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि फीमेल और मेल के बीच में मेल जीत जाते थे, क्योंकि एक चाइल्ड पॉलिसी थी तो एक ही बच्चा हो सकता था। तो हम दूसरी तरफ देखते बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने कैसे ओवरकम करा अपना पॉपुलेशन, क्योंकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो बांग्लादेश ने कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी है बांग्लादेश ने अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए। बांग्लादेश ने पहले बहुत फुल प्रूफ उनका प्लान था। उनने पहले एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्च किया, और डोर टू डोर इंफॉर्मेशन बांटी गई कि जनसंख्या कैसे कम करी जा सकती है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी बांग्लादेश की, तकरीबन 14 करोड़ के करीब, जो टोटल रशियन में जितनी पॉपुलेशन है उसके बराबर है। छोटा सा देश, आपने देखा होगा भारत के बगल में कितना छोटा सा देश है। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी होगी। उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे बांग्लादेश को कि फुलफिल कर पाए, फिर भी उसने एक सही यूटिलाइज किया जनसंख्या का। और आज कहा जाए तो कपड़ों का हब बन के निकला है बांग्लादेश। ज़्यादातर कपड़े बांग्लादेश से ही बन के निकलते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बांग्लादेश के, कि बांग्लादेश ने कैसे जनसंख्या को कम करते हुए भी उसका अच्छे से इस्तेमाल किया है। और यही बात इंडिया की तरफ भी आती है। इंदिरा गांधी जी ने पहले ही समझ लिया था कि फ्यूचर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हमें परेशानी पैदा करने वाली है। इस वजह से उन्होंने उसी समय प्लानिंग कर ली थी कि जनसंख्या कैसे रोकी जाए। उनने अपने आपातकाल के दौर पर ही जनसंख्या रोकने के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए थे। फिर बाद में जैसे आपातकाल हटा दिया गया, वैसे उस प्लानिंग को भी हटा दिया गया। पर आज इस प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। 2048 में हमारी पॉपुलेशन अपने पीक पे पहुंचेगी, जो 160 करोड़ के करीब होगा। आप समझ सकते हैं 160 करोड़ कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। एक एक बंदे से आप एक एक रुपये भी लेंगे तो आपके पास 160 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे सरकार के पास। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन हम भारत संभाल रहा है। अगर फ्यूचर में हम भारत की पॉपुलेशन को ऐसे बढ़ने देते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज है नहीं जितने इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होंगे। और हमें थोड़ा बहुत नेचर की तरफ भी ध्यान देना होगा कि क्या हम सारा लालच जो है वो इंसान की तरफ ही रखेंगे, या कुछ नेचर को भी देंगे। अगर भारत की जनसंख्या बढ़ती है तो भारत के जंगल को सिकुड़ना पड़ेगा। और हमारा कल्चर ही रहा है कि हम लोगों से कोई चीज़ छीनते नहीं हैं। प्रकृति हमें देती हो तो हम रख लेते हैं। तो हमें अपने जनसंख्या को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जनसंख्या कम करी जाए, और सरकार को इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए कि जनसंख्या कैसे कम हो सकती है। अगर अभी की फ्यूचर कास्ट का देखा जाए कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, तो जो ग्लोबल एजेंसी है उसने रैंक कर रखा है कि इंडिया 2026 को चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और फिर हम 2100 के करीब अपने 128 करोड़ के करीब जनसंख्या पे पहुंच जाएंगे, जो ज़्यादा स्टेबल जनसंख्या के करीब पहुंच जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात,
2048 में हमारा पीक पहुंचेगा जो 160 करोड़ के करीब है। आप समझ सकते हैं 160 करोड़ कितना ज़्यादा होता है। तकरीबन 27 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे इस देश की जनसंख्या के अंदर। तो सरकार के ऊपर कितना प्रेशर, लोगों के ऊपर कितना प्रेशर आएगा और रिसोर्सेज को कितनी दिक्कत होगी, नेचर को कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। ये ओवरऑल मैंने वर्ल्ड के लिए बात की है, क्योंकि हर हर देश को अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती है, हम नेचर को उतनी जगह नहीं दे पाते जितनी उतनी नेचर को चाहिए होती है। सिर्फ अपना स्वार्थ ही नहीं होता, हमें इंसान दिमाग दिया गया है कि हम अपने आप को कंट्रोल करके रखें, इसलिए हमें दिमाग दिया गया है। हम सबसे हड़प हड़प कैसे काम नहीं चला सकते, नेचर से ये छीनो वो छीनो, रिसोर्सेस छीनो। कुछ चीज़ हमें दूसरों के लिए भी छोड़नी चाहिए फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी।